हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। एमसीसी की राउंड 3 का प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कैसा रहा है राउंड 3 का रिजल्ट, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सीट्स का। और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं किस हिसाब से वेरिएशन रहा है राउंड वाइज और क्या आप फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 4 में, यानी कि स्ट्रे राउंड में। एमसीसी का ये जो राउंड 3 का रिजल्ट आया है, यहाँ पे अगर ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बात करें तो वेरिएशन जो आया है राउंड 1 से राउंड 3 में वो तो ज़रूर है, क्योंकि वो डाउनवर्ड्स दिख रहा है। बट इस राउंड में प्रीवियस राउंड से कट ऑफ में जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं किया है जितना राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप किया था। अभी यहाँ पे आप देखिए कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में 2 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है। तो वहीं ओबीसी में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस आया है और एसटी कैटेगरी में 4 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है। अब राउंड 1 से राउंड 3 की अगर जर्नी देखें कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी में राउंड 1 में कट ऑफ था 534 का, ये राउंड 2 में ड्रॉप करके 529 पे आके क्लोज हुआ और फिर ये फर्दर राउंड 3 में 527 के स्कोर पे क्लोज हुआ है। और अगर रैंक की बात करें तो 21,190 का रैंक था राउंड 1 में, राउंड 2 में 24,949 पे आके क्लोज हुआ और राउंड 3 में 26,178 का क्लोजिंग रैंक है। तो राउंड 1 से राउंड 3 आते आते जनरल कैटेगरी में लगभग 5,000 रैंक का डिफरेंस आया। स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट हुआ कि राउंड 3 तक आते आते लोअर रैंक पे भी ऑप्शंस मिले। हालांकि जितनी सीट्स आई थी, जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से इतना ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि स्टूडेंट्स जो पहले ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्शंस को सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली और सीरियसली ले रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिचुएशन जैसा दिख रहा है कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है स्टूडेंट्स को कि कैसे वो प्लान कर सकेंगे अपनी काउंसलिंग को अपकमिंग ईयर्स में भी। क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। उनके स्टेट में हो सकता है कि उनको सीट ज़रूर मिल सकती है, इस रैंक रेंज में बेटर ऑप्शंस भी मिल सकता है, बट इसके बावजूद भी ऑल इंडिया कोटा में उन्होंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया ऑल इंडिया कोटा में सीट्स को, जिसके वजह से चॉइस फिलिंग मैक्सिमम लोगों ने किया और यहाँ पे कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। सेकेंड रीज़न ये भी है कि एक ही स्कोर पे मल्टीपल स्टूडेंट्स होने की वजह से इस रैंक रेंज में कई स्टूडेंट्स हैं, जिनके वजह से यहाँ पे स्कोर में आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो तो बहुत कम दिख रहा है, बट रैंक अगर देखें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं एक ही स्कोर पे। ओबीसी कैटेगरी की भी अगर बात करें तो राउंड 1 से राउंड 3 आते आते यहाँ पे भी लगभग 5,000 रैंक का डिफरेंस आया है। 534 मार्क्स से ये 527 पे आके क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 6 मार्क्स का टोटल डिफरेंस आया है राउंड 1 से राउंड 3 आते आते। 528 से ये फर्दर 522 पे आके क्लोज हुआ है और यहाँ पे भी लगभग 4,000 रैंक का डिफरेंस आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ रैंक में फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 3। एससी कैटेगरी में बहुत मेजर डिफरेंस आया है। 457 से ये ड्रॉप करके 441 पे क्लोज हुआ है राउंड 3 में। राउंड 1 से जो डिफरेंस है टोटल वो है 16 मार्क्स का, बट अगर राउंड 2 से अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस है सिर्फ 2 मार्क्स का। वहीं एसटी कैटेगरी में राउंड 1 में 436 का कट ऑफ था और यहाँ पे राउंड 2 में ये ड्रॉप होकर के 429 पे क्लोज हुआ और फर्दर राउंड 3 में ये 425 पे क्लोज हुआ है। तो राउंड 1 से राउंड 3 आते आते एसटी कैटेगरी में 11 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है। बट यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो शायद रिपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके स्टेट का भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है। बट कुछ स्टेट में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमसीसी अलॉटेड कैंडिडेट को हम हमारे स्टेट की काउंसलिंग में अलॉटमेंट या तो होने नहीं देंगे, या फिर अलॉटमेंट अगर हो भी जाता है तो उनको हम रिपोर्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। बट ये रूल यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इस तरीके का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जिसकी वजह से उन स्टेट वाले स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद में ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो शायद ऑल इंडिया कोटा की सीट को स्किप करके स्टेट कोटा की सीट पे कंटिन्यू करें। बट यहाँ पे भी एक फैक्टर और है कि स्टेट का जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होता है। अगर एमसीसी की रिपोर्टिंग के डेट के पहले अगर
डेडलाइन जो डेट है उससे पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन होगा कि स्टेट कोटा से अलॉटेड सीट पे वो कंटिन्यू करें। बट अगर वो डेडलाइन अप्रोच कर जाता है और वहाँ पे उनके पास में ऑप्शन ही नहीं बचता है तो उनको अपने ऑल इंडिया कोटा की सीट्स को ही ऑप्ट करना होगा, क्योंकि वो एक रिस्की कॉल हो जाएगा उनके लिए और वो रिस्क हर स्टूडेंट तो नहीं लेंगे। बट इसके बावजूद भी स्ट्रे राउंड में कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स वैकेंट होकर के जरूर आएंगी और वहां पे बेनिफिट मिलेगा जो बाकी के स्टूडेंट बचे हुए हैं काउंसलिंग में। आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए, और भी एनालिसिस आपके साथ में शेयर करेंगे, जैसे कि डिम्ड का भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे और आने वाला है स्टेट का भी राउंड 3 का रिजल्ट, तो उसके बारे में भी आपके साथ में शेयर करेंगे। और जो लोग अभी तक नॉन अलॉटेड हैं उनके लिए क्या ऑप्शन बचेगा वो भी हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.